वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, सफ़ूफ मुकव्वी बा के हवाले से कुछ दोस्तों के कमेंट्स थे कि जो पहले वीडियो लगी है उसके मुकम्मल अज्जा बताए जाएँ। मुकम्मल अज्जा बताने में कोई मज़ाक़ा नहीं है। इस वीडियो में आपको उसके तमाम मुकम्मल वज़न के साथ उसके अज्जा मैं बताऊँगा। आप लिख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन उससे पहले चंद गुज़ारिशात सुन लें। असल में नुस्खा बताने का मकसद ये होता है कि आपके इल्म में हो कि जो बीमारी, जो मसला मसाइल आप लाइलाज समझ रहे हैं और आप समझते हैं कि किसी और पैथी में इसका इलाज नहीं है, और तिब्बी यूनानी जो है मखसूस कुछ अमराज में कारामद है या टोटके या है, तो हमने बताने का मकसद ये होता है कि हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास इसका इलाज मौजूद है। तिब्बे यूनानी, तिब्बे साबर, तिब्बे मुफरद अज़ा में इसका इलाज मौजूद है और ऑलरेडी इलाज हो रहा है। होता यह है कि जब हम अज्जा बताते हैं तो हमारे जो मेंबर दोस्त है वो क्या करते हैं कि वो खुद लेने चले जाते हैं पंसारी के पास। अच्छा, पंसारी को इल्म होता है कि ये बंदा हकीम है या तबीब या मरीज़, तो वो तबीब और हकीम के लिए कोई रेट लगाता है और मरीज़ के लिए कोई रेट लगा लेता है। और अक्सर बेशतर ऐसे होता है कि वो अज्जा भी पूरे नहीं देता या पैसे किसी और चीज़ के ले लेता है और चीज़ दूसरी को पकड़ा देता है, क्योंकि मरीज़ को इल्म नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। तीसरी बात ये नुकसान इसका ये है कि आपको मिजाज का नहीं पता होता कि ये जो मैं नुस्खा बनाने जा रहा हूँ क्या ये मेरे लिए है भी कि नहीं। हम जब ये फेसबुक पे, यूट्यूब पे नुस्खाजात बताते हैं तो बिल अमूम होता है, खुसूसी तौर पे नहीं होता कि ये खुसूसी तौर पर फ़लाँ फ़र्द के लिए या ये आपके लिए। ये होता है बिल अमूम हम बयान करते हैं। हमने जब हमारे पास जब मरीज़ आता है तो हम उसकी नब्ज़ देखते हैं, उसका कारूरा देखते हैं, उसकी ज़बान देखते हैं, उसकी सारी हिस्ट्री सुनते हैं। उसके बाद जो उसके लिए मुनासिब हो वो नुस्खा हम यहाँ वो देते हैं उसको। अच्छा, लोग पैसे बचाने के चक्कर में या चाहते हैं कि ये नफ़ा ज़्यादा ना कमा ले, नुस्खा खुद बनाने चले जाते हैं, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं होता। अगर मिजाज के मुताबिक हुआ तो ठीक है, लेकिन फिर उसको ये पता नहीं होता कि मैंने परहेज़ कौन सा करना। अच्छा, परहेज़ का पता चल जाए तो फिर उसे ये पता नहीं होता कि मैंने ग़िज़ा कौन सी लेनी है। और कुदरती बात है, जब आप ये खुद नुस्खा बनाते हैं तो आप परहेज़ और ग़िज़ा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, आपको मिक़दार का इल्म नहीं होता। तो बेहतरीन बात ये होती है कि आपने जब इलाज करवाना है तो आप किसी तबीब के पास जाएँ, करीबी तबीब हो उसके पास जाएँ, और वो तबीब आपके लिए बेहतरीन है कि जो आपकी नब्ज़ देखे, आपको परहेज़ बताए और आपको ग़िज़ा बताए कि आपने क्या क्या चीज़ें खानी है और किस वजह से आपको ये मसला हुआ। उसके बाद आपको तजवीज़ करे कि आपके लिए फ़लाँ मुग़ल्लज़ है, फ़लाँ दवाई या फ़लाना नुस्खा है। आप कहेंगे कि अगर ये सारी बातें तो फिर आप नुस्खा बताते क्यों है। मैं इस पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि नुस्खा हम इसलिए बताते हैं कि आपके इल्म में हो कि तिब्बे यूनानी में ये सारे इलाज मौजूद है और आसान जड़ी बूटियों से इसका इलाज मुमकिन है। और ये हम नहीं कर रहे, ये आज लोग कहते हैं जी हर हकीम जो है यूट्यूब पर मौजूद है। नहीं, ये नुस्खाजात किताबों में मौजूद है, ऑलरेडी छपे हुए हैं। ये सारे प्रिंटेड किताबें जो हैं उसमें ये सारे नुस्खाजात, इससे भी कई ज़्यादा 200-250 की किताब हो तो उसमें नुस्खाजात हज़ारों मौजूद है। लेकिन उन्होंने भी इसलिए लिखा कि हुक्माए कराम जो है वो इससे फ़ायदा उठाए और आम तबीब, हाँ, आम जो मरीज़ है उसको पता हो कि मेरा इलाज इन्हीं जड़ी बूटियों से मुमकिन है, वो आसानी के साथ और इत्मीनान के साथ वो इलाज करवा सकते हैं। अगर कोई बंदा इसके बावजूद ये नुस्खा खुद बनाता है, उसे थोड़ी समझ बूझ है, उसको अपने मिजाज का पता है, तो उसके बाद वो ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, ये नुस्खा किन लोगों के लिए है? ये नुस्खा उन मिजाज में बता देता हूँ कि जिनको मिजाज गर्म मिजाज वाले लोगों के लिए, यानी जिनका पेशाब जो है वो पीला आता हो, थोड़ा आता हो, गर्म मिजाज मरीज हो, सूखे हुए हों, उनके लिए नुस्खा बड़ा ही बेहतरीन है। ये नुस्खा उन लोगों के लिए नुकसानदेह है कि जिनका मिजाज ठंडा है, सर्द है, उनके लिए ये फ़ायदा नहीं देगा बल्कि नुकसान करेगा। आइए मैं अब आप ये नुस्खा बनाएं और इस्तेमाल करें। अगर आपको ये नुस्खा बनाने में या आप बनवाना चाहें, हमसे बनवाना चाहें, तो हम भी ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास ये नुस्खा। ये हम काफ़ी तादाद में बनाते हैं और ये करते हैं, मरीज़ों को देते हैं। उन्हीं कीमत में जितनी हमारा ये इसके अज्जा है उससे थोड़े से ज़्यादा पैसे हम लेते हैं और नुस्खा बना देते हैं। बात यह है कि इसका नुकसान कोई नहीं है, इसमें कोई जहर नहीं है, कोई कुश्ताजात हमने नहीं डाले। अल्हम्दुलिल्लाह जैतून के तेल से, खजूर से, अग़ज़िया से, आसान फलों से और घर की चीज़ों से
اور وہ جڑی بوٹیاں جو بالکل بے ضرر ہے، اس سے ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ جب وہ ہر مرض کا علاج موجود ہے تو پھر کشتہ جات کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ چلے جی آئے آپ کو اس کے اجزاء بتاتے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ دوستو اجزاء اس کے نوٹ فرما لیں، اور سب سے پہلے آپ نے اسگند ناگوری لینی ہے۔ اسگند ناگوری آپ نے لینی ہے 10 تولے۔ مغز پمبا دانہ بھی آپ کو مل جائے گا، وہ بھی آپ نے 10 تولے لینی ہے۔ ستاور آپ نے لینی ہے 5 تولے۔ اچھا موسلی سفید یہ بھی 5 تولے۔ سمندر سکھ یہ بھی 5 تولے۔ لاجونتی یہ بھی 5 تولے۔ جنسنگ یہ بھی 2 تولے آپ نے لینی ہے، مہنگی چیز ہے یہ، تو یہ 2 تولے آپ نے لینی ہے۔ ریگ ماہی 1 تولہ۔ اکر کرا 5 تولے۔ لونگ 2 تولے۔ زعفران آدھا تولہ۔ جن بدستر یہ بھی آپ نے لینا ہے، جن بدستر بھی لینا ہے آدھا تولہ۔ تخم ریحان یہ بھی 5 تولے لینے ہیں۔ اور چھٹی چیز ہے وہ آپ نے لینی ہے 10 تولے سوکھا ہوا سنگاڑا۔ سنگاڑے کا آٹا بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن سوکھا سنگاڑا، ثابت سنگاڑا لے لیں گے تو اس کا وہ بھی مل جائے گا۔ اگر اس کا صفوف لیں گے سنگاڑے کا آٹا تو وہ بھی آپ کو ملے گا، وہ بھی آپ نے لینا ہے 10 تولے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے لینی ہیں، اور اس کا آپ نے بنانا ہے صفوف۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ زعفران آپ نے آہر میں ڈالنی ہے، باقی ساری چیزیں لینی ہیں، اسے تھوڑا دادر ڈال لیں۔ اور اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہے، گرائنڈر نہیں ہے، تو وہ آپ ہاتھ سے کرنا ہو تو ہاتھ سے بھی ہو جاتا ہے، تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ چھوٹی گرائنڈر ہو تو اس میں بھی ہوگا۔ اچھا یہ نسخہ مکمل جو ہے، جتنے اجزاء میں نے جس وزن کے ساتھ بتائے ہیں، یہ تقریباً 2 سے سوا 2 مہینے کا کورس ہے۔ اگر آپ نے آدھا بنانا ہے تو آدھا بنا لیں، اور پورا بنانا ہے تو پورا بنا لیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مقدار خوراک کتنی ہونی چاہیے۔ مقدار خوراک اس کی ہے 1 چمچ آپ نے لینا ہے، یعنی 2 سے 3 گرام آپ نے لینا ہے کھانے کے بعد۔ صبح ناشتے کے بعد لینا ہے دودھ کے ساتھ، نیم گرم دودھ لینا ہے اس کے ساتھ، لیکن ناشتہ آپ نے ہلکا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد رات کو سوتے وقت یہ آپ نے 1 چمچ کھا لینی ہے۔ اگر یہ اس طرح کرنے کے ناشتے کے بعد صبح اور عصر کے بعد آپ کھا لیں 2 ٹائم، عصر کے بعد بھی بہترین ٹائم ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ عصر کے بعد، یعنی دوپہر کا کھانا کھائے ہوئے 3-4 گھنٹے ہو گئے ہوں، اور اس کے بعد آپ نے مغرب کا کھانا بھی 2-3 گھنٹے بعد کھانا، تو عصر کے ٹائم پیٹ خالی ہوتا ہے، تو یہ پورا 1 چمچ یعنی 3 گرام، 5 گرام بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 3 گرام عموماً بہترین ہے۔ تو یہ 3 گرام کا 1 چمچ ہوتا ہے، آپ نے وہ چمچ کھا لینا ہے اور نیم گرم دودھ اوپر سے پی لینا ہے۔ اچھا چلنا پھرنا ہے، اور اس کے فوراً بعد یعنی صبح بھی فوراً بعد اس کے بعد کوئی چیز اس طرح نہیں کھانی، اور اس کے کھانے کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی جب آپ کھائیں تو زیادہ خوراک نہ لیں، 2.5-3 گھنٹے انتظار کریں تاکہ وہ ہضم ہو جائے اور وہ اس کے اثرات جسم میں پھیل جائیں۔ اس طریقے سے آپ کریں گے تو یہ آپ کے لیے بڑا ہی بہترین نسخہ بن جائے گا۔ یہ ساری جسم کی کمی کمزوری اس سے دور ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔